मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुस्तकबिल का इलेक्शन है उसको कैसे लड़ना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किस तरीके से उस इलेक्शन के हवाले से तैयारी करनी चाहिए और ओवरऑल जो हमारे मुल्क की फ़ज़ा है वो क्या है। अगर आप इस सारी चीज़ को डिटेल में देखें तो एक बात तो क्लियर है कि जो हमारे ताकतवर हलके हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि कम वक्त में वो मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देना चाहते हैं और हर सूरत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। अब इस सारे प्रोसेस में ये जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि अगर जिसके पीछे ताकतवर हलके हों और उसके अगेंस्ट कोई इतनी बड़ा रिएक्शन बन के कहीं खड़ा हो, तो अब यहाँ पे आपको बड़ी सेंसिबिलिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पोल्स बता रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह पे आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो उसके सपोर्ट है, उसका सपोर्ट बेस जो है वो बड़ा इंक्रीज कर रहा है। इस सारे प्रोसेस में एक बात याद रखें कि क्योंकि जब आपके लिए हालात साजगार नहीं होते तो उस वक्त आपको कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बात अपने एक स्ट्रेटजी बना लें कि किसी जगह पे आप एक्सपोज ना हो और इलेक्शन के डे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये पॉलिसी रहनी चाहिए कि वो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस ना करें, क्योंकि अगर अनाउंस हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डेवलप किया जाएगा, उनको टिकट से विड्रा कराया जाएगा या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा बना के उनको किसी जगह पे फिक्स कर दिया जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उनको ये फैसला करना है कि टिकट जो है वो किस जगह पे और कब देने हैं। और टिकट इस वक्त उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा जो पाकिस्तान है, हर सूबे में हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है वो उसके लिए अभी से प्लान करके वर्किंग करनी चाहिए, ताकि हर जगह पे, हर हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आपकी नेशनल असम्बली हो या फिर आपकी सूबाई असम्बली हो, हर जगह पे पीटीआई का कैंडिडेट मौजूद हो। और कैंडिडेट अगर मौजूद मौजूद होगा तो दरमियान में अब ये बात आती है कि वो कैंपेन कैसे होगी। मतलब जलसे तो आप कर नहीं सकते, कॉर्नर मीटिंग तक आप नहीं कर सकते, तो इसमें आप डोर टू डोर लोगों से जो जाके मिले और इसमें जो पीटीआई के एक तो जो इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है वो मिले, और उसके अलावा हर हलके में दो चार लोग ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल लोग होते हैं और वो भी जाके एक अपनी मीटिंग करें। और कारकुन जो हैं, जो बेशुमार होते हैं हर जगह पे, हर हलके में, वो सारे छोटी छोटी मीटिंग्स करके लोगों को आपकी सपोर्ट बेस तो ऑलरेडी मौजूद है, बस सिर्फ आपने लोगों को चैनलाइज करना है कि आपने इलेक्शन डे में जाना है और इलेक्शन डे में अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, बल्कि बैलेट पेपर जब जब तक आपको मिलता उस वक्त तक आप किसी को मत बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं या सपोर्टर हैं। आप बैलेट पेपर लेके जाएं और बूथ में जाके आप पीटीआई और बल्ले के निशान पे आप मोहर लगा के आप आ जाएं। ये ही है वो तरीका। क्योंकि एक बात याद रखें कि ये जो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आप निहत्ते लोग हैं और निहत्ते लोग जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते स्टेट मशीनरी का, और आप स्टेट मशीनरी के साथ कोलाइड भी ना हो। और दूसरा एक और बात जो है आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें दूसरी जमातें आपको आपको क्या कर एक्सप्लॉइट करती हैं, किसके अगेंस्ट, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोलिजन करें। मैं कारकुनों की बात कर रहा हूँ, जो सपोर्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया में जाके आप अपने आप को इमरान खान की फ़ोटो लगा के या पीटीआई का झंडा लगा के आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई गुफ्तगू करें, और वो गुफ्तगू जो है वो एक नफरत बन जाती है। लोग फिर ज़ात पे आ जाते हैं, लोग सिस्टम से निकल के फिर ज़ाती तौर पे मुखासमत करने लगते हैं। आप अगर आप इख्तलाफ रखते हैं, अलर्ट से आपको किसी बात पे इख्तलाफ है, तो उस इख्तलाफ का इजहार भी उसके भी बड़े तरीक़ाकार होते हैं। उसका ये तरीका नहीं है कि आप किसी को आप तुर्श लैंग्वेज में बात करें या किसी और जो है डेरोग्रेटिव लैंग्वेज में, या जिसे गाली कहा जाता है उस लैंग्वेज में बात की जाए या गुस्से का इजहार किया जाए, ज़रूरी नहीं है। आपकी ये जो लड़ाई है ये एक नज़रियाती लड़ाई है। आपका कायद आपको पाकिस्तान के अंदर वो आपको इस अल्लाह पाक ने कायद दिया जिसको गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो
झुक नहीं रहा, वो किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको हर तरह से उसकी किचन तक पहुँच चुके हैं, उसके नौकरों तक पहुँच चुके हैं। ये जो इनाम शाह की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनाम शाह जो है इसका एक भाई है इमरान शाह, जो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ काम कर रहा है, और वो बड़े अरसे से जहांगीर खान तरीन साहब के साथ काम कर रहे थे, और तरीन साहब ने उसके एक दूसरे ये जो भाई साहब हैं इनाम साहब, इनको बनी गाला में रखा था, ताकि डेफिनेटली जब आप एक बड़े लेवल की सियासत कर रहे होते हैं तो आप अपने बंदे इम्प्लेस करते हैं हर जगह पे कि आपके मुतलका लोग होने चाहिए। जैसे बाद में आप देख लें कि ओन चौधरी साहब भी जो है वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप के निकले, और वो सारा एक पूरा ग्रुप बना के इमरान खान साहब, क्योंकि दो ग्रुप होते थे, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप होता था और एक जहांगीर खान तरीन, तो जहांगीर खान तरीन के लोग फिक्स थे और वो आज आपके सामने आ रहे हैं। और इस तरह से आपकी क्या आपको पता है कि जो बातें उस लीडर के लिए जिसको हराने के लिए इतनी बड़ी सियासी जो कद काट के लोग थे उन्होंने भी गुफ्तगू कर ली, आप लोगों ने नहीं माना। अब इस लेवल पे लोग आ चुके हैं कि ऐसे किरदारों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। तो इस इतनी मुखालफत के दो टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए कि किसी जगह पे अपने आप को एक्सपोज मत करें। आप अपने गुस्से का इजहार जो है वो आपने सिर्फ बैलेट पेपर में करना है, मीटिंग्स में करना है, जलसों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आप तरीके से आप इस सारी लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये नज़रियाती लड़ाई है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम आप एक ताकतवर तरीन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो चाहते नहीं है कि वो, क्योंकि उनको भी उनकी भी अपनी तरफ से 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो ये समझते हैं कि ये पीटीआई ने, पूरी पार्टी ने ही जो है वो सारा कुछ कर दिया है, जबकि उनको ये समझना चाहिए। जैसे सोहेल बड़ाच साहब ने जैसे कहा कि जैसे उनके कॉलम में आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने ये 9 मई किया है उनको तो आप ज़रूर सज़ा दें, उनके हवाले से तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पूरी जमात को हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे मौजूद किसी पीटीआई के आप किसी को इलेक्शन ही ना लड़ने दें, तो फिर ये इलेक्शन, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। यानी पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो पीडीएम या पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जितनी भी जमातें हैं, इनके खिलाफ अगर कोई इत्तेहाद है या इनके खिलाफ कोई अपोजिशन है तो वो पीटीआई है। पीटीआई को आप निकाल के फिर डेमोक्रेसी कहाँ से होगी, फिर ये कौन सा इलेक्शन होगा जिसमें सिर्फ एक ही माइंड के लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाए, उन्हीं सब लोगों को फिर गवर्नमेंट में बैठाया जाए, फिर अपोजिशन पे कौन बैठेगा। तो ये इस वक्त जो लड़ाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी बड़ी सेंसिबिलिटी से लड़नी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बड़ी सेंसिबिलिटी से लड़नी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है उसको डर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना जो कैंपेन है वो डोर टू डोर नहीं अगर कर सकता तो मोबाइल टू मोबाइल करे, एसएमएस टू एसएमएस करे, लोगों तक जाए। सोशल मीडिया पे ज़रूरत नहीं है कि आप अपने यानी अपने गुस्से का इज़हार नेगेटिव लैंग्वेज में करें, आप इनके साथ खेलें। जैसे वो आपको इश्तिहाल दिलाते हैं और इश्तिहाल दिलाने के बाद आप लोग अपने गुस्से का इज़हार करते हैं और उसी को वो एक्सप्लॉइट करके आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो जब सबको पता है कि जर्नलिस्ट हमारे जो है वो कितने फेयर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्या है कि आप उनके नीचे वो तुर्श लैंग्वेज में जब उनको जवाब देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो वही लैंग्वेज उठा के आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। ये लड़ाई एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है। 8 मई के इलेक्शन में जोक दर जोक निकलें, बड़ी तादाद में निकलें और जाके बल्ले के निशान के ऊपर वोट लगाएं, और आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान के लिए, ये जो आप इनकलाबी लोग हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय करेंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और एक बेहतरीन मुल्क के तौर पे दुनिया पे जाना जाएगा। आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।